ब्लैक होल ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षणीय प्राणी होते हैं। दोस्तों, वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि कुछ भी, चाहे वह रोशनी हो या कुछ और, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। एक काला गड्ढा ही काफी बुरा होता है, लेकिन कैसा होगा अगर आप दो ब्लैक होल लेकर उन्हें एक दूसरे से टकराते हैं? ये खुद स्पेस की आकृति को बदलने का काम कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास अभी तक काले गड्ढों को पकड़ने या नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं है। दोस्तों, सोचिए कि आप बड़ी टेलीस्कोप से धरती पर खड़े होकर एक काला गड्ढा देख रहे हैं और अचानक आपको कुछ अजीब दिखाई देता है। क्या वह दूसरा काला गड्ढा है? लगता तो वैसा ही है, और लगता है कि ये दो अभी टकराने वाले हैं। यह बात साबित होती है कि गुरुत्वाकर्षणीय विशालकाय के समान ब्लैक होल भी सीमित ब्रह्मांड में कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोस्तों, क्या आप एक सुपरसाइज प्रमाण के न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे फटका देखने वाले हैं? यह बात थोड़ा निराशाजनक हो सकती है, लेकिन आपको कोई भी नहीं चाहिए कि यह ब्रह्मांडिक बम आपकी दुनिया के कहीं भी फटे। मेरे साथ बनिए, क्योंकि काले गड्ढों की टकराव को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सिद्धांत अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। ब्लैक होल अलग अलग आकार और आकर्षक होते हैं दोस्तों, और बिना शक यह टकराव उनके बीच में किस तरह के हैं इस पर निर्भर करेगा। स्टेलर मास ब्लैक होल सबसे आम होते हैं। उनकी ताकत 20 सोलर मास तक हो सकती है, लेकिन वह हमारे सूर्य के व्यास से भी छोटे एक गोला में फिट हो सकते हैं। अब चलिए आपको इस आकर्षक शो को पहले हाथ से देखने में लाएं। सबसे पहले आप देखेंगे कि दो ब्लैक होल थोड़ा और पास आते हैं। जब तक वे एक दूसरे के चारों तरफ घूमने नहीं लगते, वे सामान्य मैटर और गैस को अपने बीच में एक धारा में खींचते हैं। आराम से बैठिए दोस्तों, क्योंकि उनके केंद्रों का मेल होने में अरबों साल लग सकते हैं। लेकिन जब ब्लैक होल एक हो जाते हैं तो वह थोड़ा सा हिलेगा और एक नए बड़े ब्लैक होल में सेट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फटका रहित नतीजे से निराश नहीं हैं। लेकिन रुकिए, मैंने अभी सब कुछ बताया नहीं है। टकराव से आने वाली अतिरिक्त ऊर्जा इस टकराव को ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में ब्रह्मांड में छोड़ देगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था दोस्तों, टकराते हुए ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस की आकृति को बदल सकते हैं। वह इस स्पेस को ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ खींचते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल वेव्स को 100 वर्ष पहले पूर्वानुमान किया था, लेकिन वैज्ञानिक उन्हें जब देखे थे जब 2015 में एडवांस्ड एलाइजियो ग्रेविटेशनल वेव उपग्रह ने अंतिम 8 सालों की क्रियाशीलता के बाद ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली बार अवलोकन किया। इन वेव्स का कमाल यह है दोस्तों कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रभावित करते हैं। वे इसे सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के व्यास तक बदल देते हैं। आपको सच्ची में बहुत सारे टकराते हुए काले गड्ढों की जरूरत होगी अगर आप सच्ची में फर्क देखना चाहते हैं। दोस्तों, इन काले गड्ढों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम से कम हमारे सूर्य के मास के लाखों गुना हो सकती है, लेकिन यह बात है कि शायद वह कभी भी टकरा भी न जाएं। दो सुपरमैसिव जायंट्स आपस में थोड़े पास आएंगे जब तक उन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण संतुलन तक पहुंचाया और अपने अपने ऑर्बिट्स में ठहर गए। लेकिन अगर इस इक्वेशन में और एक सुपरमैसिव काला गड्ढा जोड़ा जाए तो तीनों मिलकर गुरुत्वाकर्षण मिजाज को गिरा सकते हैं और अंत में टकरा सकते हैं। बड़ी ब्रह्मांडिक फटका नहीं दोस्तों, लेकिन एक चुपके से मिलाप, जिसे सारा ब्रह्मांड में शक्तिशाली ग्रेविटेशनल वेव्स भेजे जाएंगे। यह बात हो कि ब्लैक होल जो हैं, वह एक ऐसा आतंक और अक्षम बल है जिससे कुछ भी बच नहीं सकता, लेकिन उनकी टकराव से हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, शायद अगर वह टकराव हमारे सौर मंडल के किसी भी क्षेत्र में हो गया तो तब वह मिलते हुए ब्लैक होल अपने आसपास के सभी ग्रह को, साथ ही पृथ्वी को भी निगल डालेंगे। अगर आप सच्ची में एक काला गड्ढा देखना चाहते हैं, हटा कि एक ही काला गड्ढा को भी, और एक मानव रास से बनी स्पैगेटी नूडल में तब्दील नहीं होना चाहते, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप सुरक्षित दूरी पर रहें दोस्तों। लेकिन ये एक और कैसा होगा की कहानी है। और कैसा?